टाटा मोटर्स लिमिटेड। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आखिर टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है? कभी तो तेज़ी का माहौल है, कभी गिरावट का माहौल है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ऐसे कंपनी ने बीते 5 दिन निकाल दिए यहाँ पे। लेकिन रिकवरी कितनी रिकवरी हुई यहाँ पे? आपको यहाँ पे लगभग 6 रुपये के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। अगर बात करूँ बीते एक मंथ की, तो बीते एक मंथ में आपको यहाँ पे लगभग 40 रुपये के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए तो कंपनी का हाई लो देख लो। यहाँ पे कंपनी का 52 का हाई है 1179 रुपीज़ के आसपास का, और लो है 535 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन अभी कंपनी प्राइस कहाँ चल रही है? आप बोल सकते हो 695 के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी कहाँ थी एक मंथ के अंदर? 736 रुपीज़ पे कंपनी जाके आई है यहाँ पे। तो क्लियरली आपको यहाँ पे हल्की गिरावट भी देखने को मिली है आपको यहाँ पे, लेकिन फिर भी कंपनी में तेज़ी भी आ रही है यहाँ पे। तो अब काफ़ी इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। देखो, पैनिक होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। टाटा मोटर्स है, ये छोटी बड़ी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत बोलना टाटा मोटर्स कंपनी ऐसी वैसी, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, आप खुद को पता है। यहाँ पे आए दिन नए, एक साल में नया मॉडल आ रही कंपनी यहाँ पे। कंपनी का नेट इनकम किधर से हो रहा है? ईवी की तरफ से। आप बोल सकते हो 80% कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू इनकम किधर से हो रही? ईवी से हो रही। तो अगर कंपनी की ईवी चलती है मार्केट में, अगर मार्केट को कंपनी की ईवी कवर करेगी, तो कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। लेकिन आपको पता है ना, एक समय ये कंपनी टॉप 1 की लिस्ट में थी ईवी के मामले में, लेकिन फिर धीरे 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 बाकी कंपनियां भी इसके कॉन्ट्रैक्ट में आने लगी, और वो भी धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन निकाल रही ईवी का। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, ये अपडेट आप देख लो यहाँ पे। क्या अपडेट है? देखो, टाटा मोटर्स Q1 फाइनेंशियल 26 ग्लोबल होलसेल एट 299.664 यूनिट्स डाउन बाय 9% ईयर इंक्लूडिंग JLR। अब इतनी यूनिट कंपनी डाउन है, आप बोल सकते हो 9% कंपनी की सेल्स डाउन हुई है। अब इसका असर पड़ेगा कंपनी के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा। इसका असर कंपनी के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा, रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि आप जानते हो, आप पता है आपको यहाँ पे कभी तेज़ी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है। हाँ, एक और इसके बाद अपडेट है यहाँ पे कि 4 जुलाई को कंपनी के ऊपर अपडेट आई थी यहाँ पे। क्या आई थी? रेटिंग अपडेट। इस अगर मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे, तो आपके सामने दिख जाएगा क्या अपडेट, रेटिंग अपडेट। यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, टाटा मोटर्स लिमिटेड जुलाई 4 जुलाई को रेटिंग अपडेट हुई थी। रेटिंग में काफ़ी रिजल्ट आए यहाँ पे, CA+, A+1, A+1, A1+ ने ऐसे वगैरह वगैरह रेटिंग दी है कंपनियों ने यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, कंपनियों को हमसे रेटिंग तो आ गई यहाँ पे। मैं आपको एक बात बोलूँ यहाँ पे, अगर टाटा ग्रुप का स्टॉक आपके पास पड़ा है पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि देखो, ये कंपनी छोटी बड़ी कंपनी मत समझना, और ये कंपनी आपको शॉर्ट टाइम रिटर्न नहीं देगी। अगर आपको लेना है रिटर्न इससे, तो लॉन्ग टाइम के लिए लो, 1 साल, 2 साल, 5 साल।